अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं जी क्लोथिंग प्रोडक्शन। इसका फ्लो चार्ट देख रहे थे हम। स्टेप वाइज हम सारे जो प्रोसेसेस हैं उनकी डिटेल देख रहे थे। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि अभी तक हमने इसका क्या क्या देख लिया है। तो क्लोथिंग प्रोडक्शन में लर्निंग आउटकम में हमने देखा इसका फ्लो चार्ट था क्लोथिंग प्रोडक्शन का, और उसके डिफरेंट स्टेप्स जो होते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें सैम्पलिंग डिपार्टमेंट देखा कि किस तरह से सैंपल अप्रूव होता है आपका, ठीक है। R&D डिपार्टमेंट होता है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, और कस्टमर किस तरह आपकी कैपेबिलिटीज चेक करता है, और टेक पैक आप कैसे बनाते हैं जी, पैटर्न मेकिंग कैसे करते हैं, डिजिटाइजिंग प्रोटोटाइप आप बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी जो अप्रूवल होती है कस्टमर से, और फिर उसकी कोडिंग करके ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमने देखा जो हमारा ऑर्डर प्लानिंग का था, जिसमें उसके दो काम होते हैं, एक मटेरियल प्लानिंग और प्रोडक्शन प्लानिंग। मटेरियल प्लानिंग में उसमें आउटसोर्सिंग करनी होती है, बिल ऑफ मटेरियल देखना होता है, और प्लानिंग में अपनी कैपेसिटीज देखनी होती है, डेडलाइंस देखनी होती है। बिल ऑफ मटेरियल में जो भी प्रोडक्ट है उसकी आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी और कितनी मटेरियल रिक्वायर्ड है, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो सारी बिल ऑफ मटेरियल में गिवन होती हैं। तो वो प्रिपेयर करता है जी प्लानिंग डिपार्टमेंट। देन सोर्सिंग करता है, यानी कि वो देखता है कि अगर हमें किसी चीज़ के लिए शर्ट है फॉर एग्जांपल, उसके लिए अब क्या क्या चाहिए, हमें फैब्रिक चाहिए, बटन्स चाहिए, कॉलर के लिए बुकरम चाहिए, ठीक है, स्विंग थ्रेड चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से लेनी है, वेंडर असेसमेंट करता है, ठीक है। ये बीपीसी की जॉब है, उसमें देखता है प्राइस, क्वालिटी और इन टाइम डिलीवरी कौन सा वेंडर बेहतर दे रहा है, तो उस लिहाज से वो असेसमेंट करता है। देन प्रोडक्शन प्लानिंग में इसको बाज़ का शेड्यूलिंग भी कहा जाता है, ठीक है। ये देखा जाता है कि हमारी अपनी कैपेसिटी कितनी है, कितना ऑर्डर ले सकते हैं। अगर हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा का ऑर्डर है तो हम CMT करवाएंगे। CMT कट मैन्युफैक्चर एंड ट्रिम, किसी भी छोटी फर्म से जो ये काम करती हो, आप उसे अपना थोड़ा सा ऑर्डर देते हैं, वो कटिंग करके मैन्युफैक्चरिंग और ट्रिमिंग करके आपको दे देती है, और आप पैकिंग करके उसको अपने ऑर्डर के साथ मिला के शिप कर देते हैं। देन ले प्लानिंग आपकी होती है कि जब आपका ये प्लानिंग वगैरह हो गई, ठीक है, ऑर्डर रिसीव हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है जी, ठीक है। अब आपको जी सप्लायर से फैब्रिक आया है, ठीक है। ले प्लानिंग में फैब्रिक अब या तो आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट चेक करेगा, या एक्सेप्ट करेगा, या रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करेगा वापस सप्लायर के पास चले जाएगा, अगर एक्सेप्ट किया तो कटिंग डिपार्टमेंट में आएगा। उसके बाद उसका कट ऑर्डर और ले प्लानिंग बनाई जाएगी कटिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। और किस तरह से मुख्तलिफ साइजेस के लिहाज से क्वांटिटी, साइजेस एंड देयर रेशियोज वो सेट की जाएंगी। उसमें पैटर्न के लिहाज से हम उसकी डिजिटाइजिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं रूल टेबल में, मॉडल मेकिंग करते हैं कि अगर एक गारमेंट्स है तो उसमें उस गारमेंट्स की क्या क्या आइटम्स हैं, ठीक है, उस मॉडल मेकिंग में आ जाती हैं। देन ऑर्डर मेकिंग, और उसके बाद ऑर्डर मेकिंग में साइजेस वगैरह उसके देखते हैं। मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, ये मॉडल मेकिंग का ग्राफ है। इसमें अगर एक ट्राउज़र के बारे में आप देखें तो उसमें फ्रंट पैनल है, बैक पैनल है, जो भी उसके सब पार्ट्स हैं वो सारे उस गारमेंट के इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है। अगर एक ही तरह का फैब्रिक हो किसी गारमेंट का तो एक मॉडल बनता है, अगर दो तरह के फैब्रिक यूज हुए हो तो दो तरह के डिफरेंट मॉडल बनेंगे। उसके बाद ऑर्डर मेकिंग, ऑर्डर मेकिंग में आप साइजेस कौन कौन से हैं, उनकी रेशो क्या है वो देखते हैं। देन एंड पे आपकी मार्कर मेकिंग आ जाती है, जिसमें आपने जी मार्कर मेकिंग का ये ब्रेकअप है कि कितने साइजेस हैं, क्या क्या रेशो रखनी है, कितनी लेयर्स लगेंगी, और मैक्सिमम आपने किस तरह से फैब्रिक की यूटिलाइजेशन करनी है, ये सारी आपका ले प्लानिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। और ये मार्कर मेकिंग की इंपॉर्टेंस बताई थी, कितनी तरह के मार्कर मेकिंग की टाइप्स होती हैं। ये सारा हमने लास्ट जो मॉड्यूल है उसमें कर लिया है, लास्ट टॉपिक्स में कवर कर लिया है। नेक्स्ट अब था जी हमारा सैम्पलिंग, ऑर्डर कंफर्मेशन, ऑर्डर प्लानिंग, ले प्लानिंग के बाद स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग क्या होती है जी, वंस द मार्कर इज रेडी इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्कर लेंथ इज सेंड टू द स्प्रेडिंग टीम। जब मार्कर रेडी हो जाता है तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्प्रेडिंग टीम को भेजी जाती है। हम ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ये जनरल जनरल पढ़ रहे हैं, डिटेल्स में हम नहीं जा रहे इसकी, ठीक है, क्योंकि ये आपका कोर कोर्स नहीं है, इसलिए हम सिर्फ जनरल
ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं डिपार्टमेंट्स के वो देखते हैं। अच्छा, स्प्रेडिंग क्या है जी? इट इज द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग फैब्रिक लेयर्स, ठीक है, ऑन ईच अदर टू गेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीसेस कट एट द सेम टाइम। अब एक दूसरे के ऊपर लेयर को सुपर इम्पोज करना ताकि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीसेस एट अ टाइम हम जो है उसको कट कर सकें, ठीक है, इसको स्प्रेडिंग कहते हैं। वन लेयर ऑफ द फैब्रिक इज नोन एज प्लाई। अगर एक लेयर होगी इसको प्लाई कहेंगे या लेयर कहेंगे। अगर एक से ज्यादा होंगी, वेयर एज मल्टीपल नंबर ऑफ लेयर्स रेडी टू बी कट आर नोन एज ले और स्प्रेड। एक से ज्यादा लेयर्स को ले या स्प्रेड कहा जाता है। अब इसको हम ले या स्प्रेड बोलेंगे, ठीक है। अगर एक लेयर होगी तो उसको एक प्लाई कहेंगे, सिंगल प्लाई कहेंगे। तो नॉर्मली मल्टीपल प्लाईज होती हैं इसलिए हम उसको ले या स्प्रेड बोलते हैं। अब स्प्रेडिंग दो तरह की होती है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, ठीक है। मैनुअल स्प्रेडिंग इज वाइडली यूज, ज्यादातर ये मैनुअल स्प्रेडिंग जो है ये ज्यादा यूज होती है। इन दिस इट इज अ 2 मैन टीम, ये 2 बंदों की जॉब है, ठीक है, आप देख रहे हैं पिक्चर में भी, ठीक है। वन ऑन ईच साइड ऑफ द स्प्रेडिंग टेबल, ये स्प्रेडिंग टेबल है, एक उस साइड पे होगा बंदा, एक इस साइड पे होगा। दूसरी है हमारी ऑटोमेटिक। अच्छा, फैब्रिक रोल इज प्लेस्ड अलोंग द विड्थ ऑफ द टेबल, ये अलोंग द विड्थ ऑफ द टेबल जो है जी फैब्रिक को हम प्लेस करते हैं। दूसरी है हमारी ऑटोमेटिक स्प्रेडर, ये नीचे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। पर्टिकुलरली इन होम टेक्सटाइल देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ यूजिंग ऑटोमेटिक स्प्रेडिंग, ज़्यादा यूज़ नहीं होती लेकिन हो रही है, अब होने लग गई है, ठीक है। वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज यूज ऑटोमेटिक स्प्रेडिंग, इसमें ये ऑटोमेटिकली मूव करता है, फैब्रिक रोलर इसके ऊपर लगा होता है, ये उसको खुद ही से मूव कर रहा होता है। हम इसमें दे देते हैं कि किस तरह से कितनी हमने साइज रखना है, तो ये उस तरह से ऑटोमेटिकली मूव करता है। अब स्प्रेडिंग के मोड्स किस तरह के होते हैं? 2 तरह के स्प्रेडिंग के मोड्स होते हैं, एक फेस टू फेस है, नंबर 2 है फेस वन वे, ठीक है। फेस टू फेस क्या होता है जी? फेस टू फेस स्प्रेडिंग इज इजियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, ये इजी है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें क्या होता है, एक साइड से लेके गए, फिर उसको घुमा के दूसरी साइड से ले आए, फिर घुमा के दोबारा ले आए, ठीक है। तो कभी फेस अप होगा, कभी फेस डाउन होगा इसमें। इट मे बी यूज फॉर द प्रोडक्ट्स विच हैव मिरर पीसेज, ये उन प्रोडक्ट्स के लिए यूज होती है जिनमें मिरर पीसेज होते हैं, यानी कि एक जैसे पीसेज ही हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल डेनिम ट्राउजर, अब ट्राउजर्स में हमें राइट साइड के लिए भी सेम पीस चाहिए, लेफ्ट के लिए भी सेम तरह का पीस चाहिए, तो उस तरह की प्रोडक्ट्स में इशू नहीं होता, तो हम उनके लिए ये फेस टू फेस यूज करते हैं कि एक बार फेस जब घूम के दोबारा आएगा तो वो फेस टू फेस आमने सामने फेस आ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी है जी हमारी फेस वन वे। अच्छा, ये फेस टू फेस में है, सॉरी, कि फेस इसमें मैंने बताया कि फेस इज अप ऑन वन प्लाई एंड डाउन ऑन वन प्लाई, आपस में आमने सामने आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ही ये स्प्रेडर को हम आगे या पीछे मूव करते हैं। अब फेस वन वे में क्या है जी? ये जो है इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड यूज फॉर डायरेक्शनल फैब्रिक्स, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि फैब्रिक मस्ट बी कट एट ईच एंड, हर साइड से फैब्रिक को काटना पड़ता है। अगर आप ये देखें कि इस साइड से कटा हुआ है, इस साइड से भी कटा हुआ है, पहले एक साइड बिछाई जाएगी, फिर उसको काटा जाएगा, फिर दूसरी साइड बिछाई जाएगी, ताकि फेस एक ही साइड पे रहें। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और जो है ये डायरेक्शनल फैब्रिक्स के लिए यूज़ होती है। डायरेक्शनल फैब्रिक्स कौन से होते हैं? डायरेक्शनल फैब्रिक्स मींस द फैब्रिक्स हैविंग एनी डायरेक्शनल इफेक्ट और प्रिंट ऑन इट्स सरफेस, जिसमें कोई भी डायरेक्शनल इफेक्ट हो या उसकी सरफेस पे प्रिंट हो तो उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे लेडीज़ वेयर होते हैं उनमें प्रिंटिंग हुई होती है ऑलरेडी, तो उसमें आपने डायरेक्शन को देखते हुए उसकी कटिंग करनी होती है, नहीं तो वो गलत हो जाएगी और फिर आगे स्टिचिंग में वो सही नहीं रहेगी। तो ये आपकी 2 मोड्स हो गए, फेस टू फेस और फेस वन वे। अच्छा, नेक्स्ट है जी आप स्प्रेडिंग के बाद कटिंग डिपार्टमेंट। कटिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग अ फैब्रिक ले टू गेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीसेज एट द सेम टाइम। अब हमने लेयर्स बिछा दी, अब उसको, ये लेयर्स हैं, मल्टीपल लेयर्स हैं, 20, 25, 30 जितनी भी हैं, अब इनको कटिंग करनी है, छोटे छोटे पीस इनके निकालने हैं, ठीक है। टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीसेज, अगर 60 लेयर्स हैं तो इनकी कटिंग करेंगे, 60 पीस का एक बंडल बनेगा, दूसरा बंडल बनेगा, मुख्तलिफ जो एक गारमेंट्स के पीस होंगे। कटिंग में भी मैनुअल और ऑटोमेटिक।
इसको ये मैनुअल भी कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक कटर लगा हुआ है, ऑटोमेटिक भी की जा सकती है। मैनुअल कटिंग इट इज़ वाइडली यूज मेथड इन इंडस्ट्री, ज़्यादातर मैनुअल कटिंग ही यूज़ होती है ये जो मशीन है। ए रेसिप्रोकेटिंग नाइफ हैंड कटर इज़ यूज फॉर दिस पर्पस, ये रेसिप्रोकेटिंग नाइफ होता है और हैंड कटर होता है, ये यूज़ होता है। ऑटोमेटिक कटिंग में ये मशीन दिखाई गई है जैसे ये ऑटोमेटिक कटर की है। इट इज़ अ कंप्यूटर ऑपरेटेड कटिंग मशीन, ये कंप्यूटर ऑपरेटेड होती है, ठीक है। कंप्यूटर में आपने डिज़ाइन फीड कर देना है कि इस तरह से इस पैसेज में आपने कटिंग करनी है। द प्रोसेस इज़ आल्सो नोन एज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इसको कंप्यूटर कैम भी कहते हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। एन ऑटोमेटिक कटिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ अ कटिंग टेबल, ये कटिंग टेबल है, एंड अ मूविंग हेड, और ये ऊपर मूविंग हेड है, ठीक है, ये कटिंग टेबल के ऊपर कटिंग करता जाता है। बाकी वो इसमें सक्शन होती है, नीचे से सक किया होता है फैब्रिक को ताकि लेयर्स आपस में जुड़ी रहें, ऊपर पॉलीथीन की शीट लगाई जाती है और उसके बाद कटर कटिंग करता है। ये इसका इन डिटेल थोड़ी सी प्रोसेस की है। तो ये आपकी दो तरह की कटिंग होगी, मैनुअल और ऑटोमेटिक कटिंग। स्प्रेडिंग हो गया कटिंग। अब नेक्स्ट है जी नंबरिंग एंड बंडलिंग, ये कंबाइन हम देख लेते हैं कि नंबरिंग एंड बंडलिंग होता क्या है। ईच बंडल, अब कटिंग कर दी तो कटिंग के बाद बंडल बना दिए जाते हैं, जो मुख्तलिफ आपके गारमेंट के पीसीज हैं उनके बंडल बना दिए जाते हैं। ईच बंडल इज लेबल्ड, अब हर बंडल को लेबल किया जाता है। द लेबल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल पैटर्न साइज नंबर ऑफ पीसेज, ये लेबल के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, ये लेबल हैं या नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेबलिंग इज टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट साइजेज ड्यूरिंग स्टिचिंग, लेबलिंग इसलिए की जाती है ताकि स्टिचिंग के दौरान मुख्तलिफ साइजेज जो हैं आपस में मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए लेबलिंग करते हैं। नाउ ईच पीस इन अ बंडल इज नंबर्ड, अब सबसे पहले हमने बंडल्स की लेबलिंग की, उसके बाद हर बंडल के अंदर जो पीस है उसकी नंबरिंग की, ठीक है। तो इसको बंडलिंग एंड नंबरिंग कहते हैं कि सबसे पहले बंडल बनाए और उसके बाद हर पीस की नंबरिंग की। नंबरिंग कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल द टॉप मोस्ट प्लाई इज गिवन नंबर 1 एंड द लोएस्ट प्लाई इज गिवन नंबर 30 इन अ 30 पीस बंडल। अगर एक बंडल है उसमें हमने एक बंडल बनाया, उसके अंदर 30 पीसीज हैं फैब्रिक के, ठीक है, पहले टॉप वाले को नंबर 1 दे देंगे और सबसे नीचे वाले को 30 नंबर दे देंगे। नंबरिंग क्यों करते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस नंबरिंग इज टू अवॉइड शेड वेरिएशन ड्यूरिंग स्टिचिंग, नंबरिंग इसलिए करते हैं ताकि शेड वेरिएशन आए ड्यूरिंग स्टिचिंग, ठीक है। शेड वेरिएशन कैसे आ सकती है, फॉर एग्जांपल अगर जो पहली प्लाई है उसका शेड और था और जो 30 नंबर प्लाई थी कटिंग टेबल के ऊपर उसका शेड थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है। तो अगर अब मैं पहली के जो फैब्रिक को दूसरी जगह जब स्टिचिंग में जाऊंगा, दूसरे बंडल के पहली प्लाई के बंडल से स्टिच नहीं करूंगा तो मेरे पास शेड वेरिएशन आ सकती है, ठीक है। इसलिए नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। द बेसिक आइडिया इज टू अटैच ऑल द पीसेज इन अ गारमेंट फ्रॉम द सेम प्लाई, हर जो गारमेंट बने उसके अंदर जितने पीसेस थे वो एक ही प्लाई से लिए गए हों, इसलिए हम नंबरिंग करते हैं। आई होप आपको इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। नाउ द कटिंग इज ट्रांसपोर्टेड टू द स्यूइंग डिपार्टमेंट, अब इन कटिंग को स्यूइंग डिपार्टमेंट्स की तरफ मूव करवा दिया जाता है। एंड बंडल्स ऑफ ऑल गारमेंट पार्ट्स ऑफ अ साइज आर प्लेस्ड ऑन द ट्रॉली, तो सारे जो बंडल्स होते हैं इनको ट्रॉलीज के ऊपर रख के भेज दिया जाता है आगे नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। कटिंग में कैसे भेजते हैं, द बंडल्स आर प्लेस्ड ऑन ट्रॉलीज इन अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में रखते हैं। दैट ईच ट्रॉली कंटेन्स वन बंडल ऑफ वन साइज, के एक ट्रॉली के ऊपर हमेशा एक ही बंडल हो और एक ही साइज का हो, मुख्तलिफ साइजेस के ना हो, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, देयरफॉर वी विल हैव द सेम नंबर ऑफ ट्रॉलीज एज वी हैव द नंबर ऑफ बंडल्स इन अ कट। अब एक जो हमने कटिंग की है एक मार्कर मेकिंग के जरिए, तो जितने कटिंग्स हमने की हैं, जितने बंडल्स बनाए हैं, उतनी नंबर ऑफ ट्रॉलीज होंगी। क्यों, क्योंकि हर ट्रॉली के ऊपर एक ही बंडल एक ही साइज का रखा हुआ है। तो इस तरह से हम नंबरिंग और बंडलिंग करते हैं और उसके बाद ट्रॉलीज में डाल के इनको हम कटिंग डिपार्टमेंट की तरफ भेज देते हैं। ठीक है जी, अभी तक के लिए इतना ठीक है। जो नेक्स्ट है, सॉरी कटिंग कह रहा हूँ, एक नंबरिंग एंड बंडलिंग के बाद नेक्स्ट है हमारा जी स्टिचिंग। तो नेक्स्ट जो स्टिचिंग है वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, स्टिचिंग फिनिशिंग। तो आई होप आपको इसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।